Hey, Hariom to all the students of class 8. This is Nishan sir. A very warm welcome to all of you to the GPPS ऑनलाइन वीडियो क्लास। पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक बढ़ चुके थे। देखिए मैंने टिक लगा रखा है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इट वाज वंस यहाँ से। तो चलिए गेट रेडी फॉर स्टडी। इट वाज, देखिए एक सवाल पूछा गया कि आखिर ये पक्षियाँ कैसे इतनी मीलों की यात्रा तय कर पाती हैं? क्या उन यात्रा के दौरान उन थकती नहीं हैं? क्या थककर मारे उनकी मृत्यु नहीं हो जाती होगी? इतना दूर वो मीलों की हजारों मीलों की 1500 माइलों की यात्रा सफ़र करती हैं, उड़ान भरती हैं। इस दौरान क्या वे थकती नहीं होंगी? वाई डोंट दे लूज देयर वे? वे अपना मार्ग क्यों नहीं भटक जाती हैं? और डाई ऑफ एग्जॉशन, और थकावट के कारण उनकी मौत क्यों नहीं हो जाती है? इस सब का क्या कारण है? क्या जवाब है इन सब के पीछे? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस? So it was once thought that migration was a taught behavior and that bird parents guided their young on these long journeys. इस लंबी यात्रा में उन पक्षियों के माता पिता उसे सहायता प्रदान करते हैं, उसे गाइड करते हैं, मार्गदिशा दिखाते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। But in many species of birds, the young make their first migratory journey alone. लेकिन बहुत सारी पक्षियों की प्रजातियों में जैसे पाया गया है, बहुत सारी पक्षियों की प्रजातियों में यह देखा गया है कि बच्चे अपना पहला प्रवास खुद अकेले ही सब तय करते हैं। अपना माइग्रेटरी जर्नी, फर्स्ट माइग्रेटरी जर्नी अलोन। द यंग मेक देयर फर्स्ट माइग्रेटरी जर्नी अलोन। बहुत सारे पक्षियों की प्रजातियों में यह पाया गया है कि वे अपना प्रथम प्रवासी यात्रा खुद अकेले सफर करते हैं, अकेले तय करते हैं, बिना माता और पिता के। सलीम ऑफन गिव द एग्जाम्पल ऑफ द कुक्कू इन यूरोप। यूरोप में एक कुक्कू पक्षी है, उसका हम बार बार डॉक्टर सलीम अली यहाँ एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में देते हैं। एंड ही वंस टोल्ड अ जर्नलिस्ट, और एक बार किसी पत्रकार को उन्होंने कहा, द कुक्कू इज व्हाट इज कॉल्ड ए बर्ड पैरासाइट। कुक्कू कुछ नहीं, कुक्कू क्या है? एक बर्ड पैरासाइट के रूप कहलाता है। कुक्कू इज व्हाट इज कॉल्ड अ बर्ड पैरासाइट। कुक्कू बर्ड पैरासाइट कहलाता है। इट ले इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ द अदर स्पेसीज एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। वह अपना अंडा किसी दूसरे प्रजाति के घोंसले में देता है। वह अपना अंडा कहाँ देता है? वह अपने अंडों को किसी दूसरे प्रजाति के घोंसले में दे डालता है, घोंसलों में किसी दूसरे अन्य प्रजातियों के घोंसलों में जाकर दे डालता है और भूल जाता है फिर उसके बारे में। द यंग आर हैच्ड आउट एंड ब्रॉट अप बाय द फॉस्टर पेरेंट्स। हैच्ड का मतलब होता है उससे बाहर निकलना, अंडे को फोड़ करके बाहर निकलना। तो छोटे छोटे बच्चे उस अंडे को फोड़ करके बाहर निकलते हैं एंड ब्रॉट अप बाय द फॉस्टर पेरेंट्स। फॉस्टर मतलब होता है फॉस्टर के लालन पालन पोषण करने वाली माताएं पिताएं, उसे कहते हैं फॉस्टर, जो कि लालन पालन करती हैं, पालन पोषण करती हैं। तो जो बच्चे होते हैं उन घोंसलों से, उन अंडों से बाहर फटकर बाहर निकलते हैं, बाहर निकल आते हैं एंड ब्राउट अप बाय द फॉस्टर पेरेंट्स। उस वक्त उनके माता पिता जो उनका पालन पोषण करने वाले होते हैं वो ऐसे ऊपर की ओर ले जाते हैं। नाउ उसे उड़ान भरने के लिए सिखाते हैं, उसे उड़ने को ले जाते हैं, ऊपर की ओर ले जाते हैं, हवाओं में सैर कराने लगते हैं वो फॉस्टर पेरेंट्स। तो इसलिए चूंकि वे दूसरे के घोंसलों में अन्य प्राणियों के, अन्य प्रजातियों के घोंसलों में अपने अंडे को छोड़ आती है कुक को, इसलिए उसे बर्ड पैरासाइट कहा गया है। आपको पता है बच्चों, पैरासाइट का मतलब क्या होता है? पैरासाइट किसे कहते हैं? पैरासाइट इट्स अ प्लांट और एनिमल जो कि किसी दूसरे प्लांट और एनिमल पर रहते हुए फीडिंग करने का काम करता है। इसे हिंदी में कहते हैं दूसरे के अन्न को ग्रहण करने वाला, परा अन्न भोगी। परजीवी भी कह सकते हैं
या फिर पड़ा अन्य जीवी जो दूसरे के भोजन पर सलामत रहता हो, जो दूसरे के शरीर पर सलामत रहता हो और दूसरे जीव के शरीर पर या फिर उसके भोजन पर सलामत रहता हो, उसे पैरासाइट कहते हैं। तो पैरासाइट एनिमल भी हो सकता है और प्लांट भी हो सकता है। प्लांट के बॉडी पर जनरली देखना, प्लांट के बॉडी पे एक प्लांट हो जाता है जो कि पहले वाले पेरेंटल प्लांट के बल पर सर्वाइव करता है, उसी के भोजन को अपना भोजन वो बना लेता है। तो पैरासाइट इसे परजीवी कहते हैं। तो कुकू इज व्हाट इज कॉल्ड वाइल्ड कुकू इज कॉल्ड अ बर्ड पैरासाइट, क्योंकि एक प्रकार से कुकू का जो बच्चा होता है, जो हैचलिंग होता है, कुकू का हैचलिंग एक प्रकार से किसी दूसरे प्रजाति के घोंसले में पला पड़ा है कि नहीं। जब कुकू अपने अंडे को किसी दूसरे उड़ने वाले प्रजाति के घोंसले में छोड़ आता है, तब जब वो अंडे से फटकर वो बच्चा बाहर निकलता है, कुकू का बच्चा बाहर निकलता है, तो उतने दिन तक तो वो सर्वाइव अपना जीवन यापन किसी दूसरे प्रजाति के घर पर किया ना। कुकू अपने घर पर तो नहीं रखी अपने बच्चों को, कुकू तो दूसरे के घर पर रख दी, कि दूसरे के घोंसले में उसे रखाई। तो कह सकते हैं कुकू को क्या हम कह सकते हैं, बर्ड पैरासाइट कह सकते हैं ना, परजीवी। कुकू का बच्चा दूसरे घर में जीवन यापन कर रहा है तो परजीवी हुआ ना, इसलिए कुकू को कहा गया बर्ड पैरासाइट, बिकॉज इट ले एग्स इन द नेस्ट ऑफ द अदर स्पेसीज एंड जस्ट फॉरगेट्स अबाउट इट, और फिर उसके बारे में भूल जाता है। द यंग आर हैच्ड आउट एंड ब्रॉट अप बाय द हॉस्टर। नाउ इन द यूके द कुकू सून आफ्टर लेइंग इट्स एग माइग्रेट्स टू अफ्रीका। अब यूनाइटेड किंगडम में कुकू सून आफ्टर लेइंग इट्स एग अपने अंडे को दूसरे के घोंसले में देने के बाद अफ्रीका की ओर प्रवास कर जाता है। तो इस कुकू को आप क्या कहोगे, ये अकेले प्रवास कर रहा है, अपने बच्चों को तो छोड़ जा रहा है ना, अपने बच्चों को तो दूसरे के घोंसले में, दूसरे प्राणी के, दूसरे किसी प्रजाति के घोंसलों में छोड़ आता है और खुद अकेले यूके से, यूनाइटेड किंगडम से अफ्रीका की ओर प्रवास कर जाता है। तो यूके कुकू क्या कहेंगे, किस प्रकार का पक्षी कहेंगे, सॉलिटरी बर्ड कहेंगे, अकेले उड़ने वाला। आगे देखते हैं। द यंग आर ब्रॉट अप बाय फॉस्टर पेरेंट्स हु देमसेल्व्स आर नॉन माइग्रेटरी बर्ड्स। कहने का तात्पर्य है कि वो जो हैच्ड था, वो जो बच्चा था, कुक्कू का बच्चा, ब्रॉट अप बाय द फॉस्टर पेरेंट, यानी कि उस समय लालन पोषण करने वाली जो माता पिता थी, उन्हीं के द्वारा, वो लालन पालन करने वाली, मतलब पालन पोषण करने वाली माता पिता के द्वारा वो ऊपर आकाश की ओर पहुंचता है। They are young are brought up by the foster parent who themselves are non-migratory birds, जो कि वो foster parents जो कि अप्रवासित पक्षियाँ होती हैं, वो अपने आप में क्या होती हैं, अप्रवासित पक्षियाँ होती हैं, मतलब माइग्रेट करना उनका काम नहीं होता है, प्रवास करना, वो प्रवास नहीं करने वाली पक्षियाँ होती हैं। उन्हीं के द्वारा वो हवाओं की सैर करता है। कौन? कुक्कू का बच्चा। उसका पालन पोषण भी उन्हीं फॉस्टर पेरेंट के द्वारा होता है। They do not migrate and therefore they cannot teach their foster birdlings. They do not migrate and therefore they can't teach their foster birdlings anything about migration. वे जो फॉस्टर पेरेंट्स हैं, वे तो पहली बात कि वो प्रवासित नहीं होती हैं, प्रवास नहीं करती हैं, और इसलिए वे उन फॉस्टर बर्डलिंग्स को, यानी कि पक्षी के बच्चों को, उन फॉस्टर पशु की बच्चियों को जिसका लालन पोषण वह स्वयं कर रखी थी, किसने किया था, उस पक्षी के बच्चों को उड़ना नहीं सिखा सकती थी। Therefore they cannot teach their foster building anything about migration. इसलिए चूंकि वे लोग खुद अप्रवासित थी, प्रवास तो करती नहीं थी, इसलिए वे अपने द्वारा पाले और पोषे गए पक्षी के बच्चों को माइग्रेट करने के बारे में नहीं सिखा सकती हैं। Yet remarkably enough, as soon as the young cuckoo is able to fly, और जब वो जवान कुक्कू जिस दिन उड़ना सीख जाता है, it flies off to join its parents in Africa as much as 6500 kilometers away. वो उड़ निकलता है, it flies off to join its parents, अपने माता पिता को
ढूंढ निकालता है, वो उड़कर अपने माता पिता को खोज निकालता है, इन अफ्रीका में जा पहुंचता है, अफ्रीका में जाकर अपने माता पिता को ढूंढ निकालता है, जो कि यूनाइटेड किंगडम से 6000 लगभग 6500 किलोमीटर दूरी पर होती है। आप समझ गए।